एक विधवा माँ और एक कुंवारा बच्चा जो साथ में नहीं रह सकता, खुद को तो जोड़ नहीं पाएंगे, भारत क्या जोड़ेंगे। तो कम खा लेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार तो कतई चाहिए। नहीं, ये भरम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, इनका काम है झूठ बोलना। ये अपने अपने जाने की इच्छा नहीं होगी गुवाहाटी में, इसलिए ये ऐसे भरम फैलाते हैं। जितनी इनकी बुराइयां करेंगे ये लोग मोदी की, वो उतना ही इन्हें घाटा होगा। वो कहते हैं ना कि भाई अंतिम यात्रा कब होती है, तो राहुल गांधी की अंतिम यात्रा है, जिसका दादा तो है खान और माँ है क्रिश्चियन, तो हिंदू कहाँ से पैदा हो गया ये? साक्षात राम है। राम नाम के इनके लिए राम नाम सत्य हो जाए 24 में। पहली बात तो ये पप्पू क्यों कहते हैं, क्यों उसमें सोच नहीं है कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरी क्रेडिट क्या है, मेरी पोस्ट क्या है, उसको कोई पता ही नहीं है। राम मंदिर कल बन गया, पूरे देश में उत्साह, पर कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बना देते हैं, मंदिर से क्या फायदा होगा, देश में बेरोजगारी इतनी हो रही है, बेरोजगारी के लिए कोई बात नहीं कर रहा, क्या करना चाहोगे? तो अस्पताल से क्या रोजगार मिल जाएगा? रोजगार अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो रोजगार अपने आप मिलेगा। आप खुद सक्षम बनो। मंदिर तो बहुत जरूरी है, 500 साल का इंतजार किया है, राम जन्मभूमि, वहाँ राम मंदिर ही बनेगा, वहाँ हॉस्पिटल क्यों बनेगा वहाँ? और हॉस्पिटल से क्या होगा? और बहुत हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से क्या हो जाएगा? दुनिया भर के हॉस्पिटल है। और 500 साल का इंतजार है हमारा। राम मंदिर तो बनना ही था, मंदिर बनना ही था। विपक्ष का कई सारे नेता थे, उनको न्योता आया था, वो गए नहीं भाई, क्या कहना चाहोगे? वो क्या मुंह दिखाते, किस मुंह से जाते वहाँ पे? फिर विरोध कौन करता वहाँ? अच्छा, क्यों विरोध करते? आपने कभी देखा है पाकिस्तान में कोई मस्जिद के लिए लड़ा है? अरे बात देखा है कभी? भूत मंदिर में जाते हुए देखे हैं कभी? भूत मंदिर में जाते हुए देखे हैं? नो जाएंगे ना। अच्छा, तो वो सारे भूत है विपक्षी जो भूत है साहब। अच्छा, राहुल गांधी जी मंदिर में जाने, कल वो मंदिर में जाना चाहे थे शाम में, उन्हें मंदिर नहीं जान दिया, इसके बाद वहाँ धरने पे बैठे हुए। तो मंदिर क्यों जाएगा? वो तो खुद मुस्लिम है। अच्छा, राहुल गांधी तो राहुल गांधी का नाम पता है आपको? गांधी कहाँ से लिया उनने? कौन था उनके परिवार में गांधी? ये तो महात्मा गांधी का एक वैसी उन्होंने गांधी ले लिया। वो गांधी इस देश के है ही नहीं, वो तो इटली के है। वो तो दिखाते अपने आप कि मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। ये तो कुछ भी ना है, वे बहुत बड़े कुछ नहीं है, वे उन्हें तो नहीं आता। अंग्रेजी औलाद है। अच्छा, राहुल गांधी अंग्रेजी औलाद है वे। अंग्रेजी की औलाद है। अच्छा, हम आए ग्रेटर नोएडा से। पहले वहाँ इतनी गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी, रात को 8 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं निकलता था। अब आज वहाँ जाके देखो, 12 बजे भी तुम घूमोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है, तो बीजेपी सरकार बहुत मजबूत है, इस देश को बचाएगी बीजेपी सरकार। जो कहते हैं कि देश बेच दिया, अरे हमारे देश को खरीदने की किसमें ताकत, जो हमारे देश को खरीद लेगा? एक देश बता दो कोई भी जो खरीद लेगा। थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार तो कतई चाहिए, कतई चाहिए। बेरोजगार रह लेंगे पर चाहिए बीजेपी। अपने घर में रह लेंगे आराम से, लेकिन बीजेपी चाहिए। अब घर घर मोदी चाहिए। घर में मोदी, हमारे मोदी बाबा। अच्छा, तो मोदी बाबा चाहिए हमें। 24 में मोदी जी का जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? क्या लगा? जीत पक्की जीत तो पड़े है, हैं, और पहले ज्यादा जीत तो सीट पड़े है, पहले ज्यादा सीट है, लिख लो बात आज। मोदी जी ने बोला कि 400 पार तो हो जाएंगे, 422 बार। 400 ज्यादा आएंगी पार, बिल्कुल। अरे मोदी जो कहते हैं पक्की बात है, लकीर है, पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर है। हाँ, कोई जो लोग कह काट दिया। सके। मोदी जी साक्षात राम है। साक्षात राम है। पहली बात तो वो मंदिर जाने के लायक है ही नहीं। अच्छा, मैं जाके लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों? सर वो देखो, उनके कारनामे देखे आपने, वो क्या क्या कारनामे करके बैठे हुए हैं। जब मैं एक बात बता दूं कि सन 1968 में जो इंदिरा गांधी थी, वो जो बाबर की कब्र में जाती थी वो, ठीक है, और 2005 में राहुल गांधी जाते हैं कि 2005 में राहुल गांधी वो भी बाबर की कब्र पे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर जब इनको राम मंदिर का न्योता आता है तो ये मना कर देते हैं। तो अब तो जाहिर सी बात है, इनको तो मंदिर तो जाना नहीं चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी जी इस समय न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, जिसमें उनको रोका गया है आज भी बैरिकेडिंग करके, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बढ़िया किया उनको रोक के, मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ मैं तो, सही है। अच्छा। हाँ। कैसे इतना बढ़िया क्यों हो गया? हाँ। मतलब न्याय यात्रा सबको अधिकार है घूमने अरे का। उनको जहाँ उनको जाना चाहिए वहाँ तो वो गए नहीं, हाँ। ठीक है। जहाँ उनको जाना चाहिए वहाँ वो गए नहीं, ठीक है। और जहाँ नहीं जाते वहाँ वो चले गए, समझ लो, अच्छा, ठीक है। जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए था, राम मंदिर का न्योता आया था, जाते वो भी। देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, ठीक है। उनकी शरण में कोई एक बार भी चला जाए ना, तो वो फिर अपने भक्तों के पाप नहीं देखते कि तुमने कितना भी पाप किया हुआ है, हर किसी को अपना लेते हैं वो, ठीक है। लेकिन उन्होंने न्योता ठुकरा दिया भगवान का, ठीक है। इसलिए ना, भगवान से रूठेगा ना, कोई चाहे वो कहीं भी चला जाए, ठीक है, 3 लोग कहीं भी घूम ले, कोई स्वीकार नहीं करेगा उसको। पहली बात तो वो न्याय दे किसको रहा है, किसके नाम के, वही इसकी अंतिम यात्रा है। जब वो कहते हैं ना कि भाई अंतिम यात्रा कब होती है, तो राहुल गांधी की अंतिम यात्रा है। हाँ, पहली बात तो ये रही है कि जब वो आसाम में गए थे मंदिर पे, एक बात ये बताओ, मंदिर में जाओ आप, कल अयोध्या के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम था, आपने शायद गए होंगे या नहीं गए होंगे। अगर आप नहीं गए होंगे तो आपने चैनल द्वारा देखा भी होगा, हाँ, टीवी में एक भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं था, वो सिर्फ धर्म भगवा ही था वहीं। तो उसी तरीके से ये लोग जो कांग्रेस वाले जहाँ जाते हैं
वो मंदिर के नाम से नहीं जा रहे, वो अपना प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, वो अपने झंडा साथ लेके जा रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार करने के लिए निकले, वो मंदिर के नाम से नहीं गए हैं। आप मोदी कल गए थे, वहीं थे अयोध्या में, कि उसके हाथ में कोई बीजेपी का झंडा था, अपनी पार्टी का झंडा लेके वो अपना पार्टी का प्रचार करने नहीं गए थे, वो वास्तव में मंदिर में प्रतिष्ठान करने गए थे। और वहीं इतना बड़ा है, कम से कम नहीं होंगे वहीं तो 25 लाख लोग थे, पर किसी के हाथ में भाजपा का झंडा नहीं था। इसमें भाजपा के भी कार्यकर्ता होंगे अयोध्या में, लेकिन किसी के पास भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी का झंडा नहीं था। वो कांग्रेस के पास वहीं जब गए थे मंदिर पे, तो उसके अंदर जितने लोग थे सब करीब सबके हाथ में कांग्रेस का झंडा था। वो कांग्रेस, वो कहीं मंदिर के नाम से थोड़ी गए थे, वो तो अपनी पार्टी का प्रचार करने गए थे। हाँ, तो ये कोई थोड़ी है कि मंदिर में न जाने दो भाई, मंदिर होता नहीं। यहाँ जब हम यहाँ पे हैं तो यहाँ किसी का प्रचार करो। आप ये नज़दीक में हनुमान जी का मंदिर है, वहीं कोई पार्टी वाले झंडा लेके जाएंगे तो वहीं भी पुलिस हमको खरीद के भगा देगी। तो वो कोई गलत नहीं है, भगा दिया, अच्छा किया है। तो उनको लेकिन आज गुवाहाटी में घुसने भी नहीं दिया है, बैरिकेटिंग का उनके समर्थक है मिलके बैरिकेटिंग तोड़ रहे हैं, क्यों नहीं घुसने? पर घुसने, एक बात बताओ, अब मान लो कोई भाई वो भी एक देश का नेता है, अगर देश का नेता को उसको सुरक्षा मिली है, जेट सुरक्षा, तो आपको ये लोगों को कहीं भी जाना है तो पहले उसको अपना रोड शो पहले से करना पड़ता है। आप ये बोल दो कि भाई हम कहीं भी गली गली में निकल जाएंगे तो वो गलत बात है। तो आप या तो पहले अपना प्रोग्राम सेट करो कि भाई मुझे यहाँ से मेरा रास्ता है, तो आपको कोई नहीं परमिशन मिलती तो आप जा सकते थे। आपको ना तो परमिशन लिए ना परमिशन दिए किसी को, ना आप ऐसे जाओगे सुरक्षा के हिसाब से उसको कहीं नहीं जाने देंगे, ना जाना चाहिए उसको खुद। पहली बात तो ये पप्पू क्यों कहते हैं, क्यों उसमें सोच नहीं है कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरी क्रेडिट क्या है, मेरी पोस्ट क्या है, उसको कोई पता ही नहीं है। तो उस वजह से उसका कोई दिमाग में लेते भी नहीं है। लेकिन उसको खुद को सोचना चाहिए, उसकी पार्टी वाला उसको आगे कर देते हैं कि वो तो उसको बलि का बकरा चढ़ा बना रखा है। राहुल गांधी को बलि का बकरा बना, हाँ, कांग्रेस वालों ने उसको वही कर रखा है, उसकी मजाक कराने के लिए, और कुछ नहीं है। क्या जगह राहुल गांधी जी असम में, बात है, और भी बताऊं, वो मंदिर के नाम से अगर जाता है, पहली बात तो वो हिंदू है ही नहीं। आप ये भी बात बताओ, रोड पे बैठ के पर हनुमान जैसा एक बार बताओ, अगर एक बार बताओ न तो वो हिंदू है न वो राष्ट्रवाद है। अगर एक बार बताओ, जिसका दादा तो है खान और माँ है क्रिश्चियन, तो हिंदू कहाँ से पैदा हो गया? ये तो बकरी का बच्चा, बकरी होती है ना, वो बकरी का ही बच्चा पैदा करते, भैंस का बच्चा पैदा नहीं करते। ये तो ऐसे बात हो गई ना, आपने तो ये बात बता दिया। तो ये तो पहली बात तो हिंदू नहीं है। दूसरी उसकी बात है, मैं उस मामले में सोनिया गांधी की तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छी लेडीज़ है वो। कैसे? वो इसकी लेडीज़ में एक बात ज़रूर है, अपना धर्म पूरा निभा रही है। उसने आज दिन तक उसकी वो भाई ने, बहन भाई तो दोनों मंदिरों में घूमते रहते हैं, उसको पता ही नहीं हम क्यों जा रहे हैं, लेकिन आज दिन तक सोनिया गांधी कोई मंदिर में नहीं गई होगी। अच्छा, नहीं गई होगी, नहीं जाएगी, वो खुद के लिए मैं नहीं जाऊंगी। मेरा धर्म क्रिश्चियन है, मैं क्रिश्चियन में हूँ। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू हूँ, मैं मस्जिद में नहीं जाऊँगा। तो सोनिया गांधी भी ये कहती है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा धर्म क्रिश्चियन है, मैं मंदिर में नहीं जाऊँगी। वो खुली बात बोलती है, इसमें कोई गलत नहीं बोल रही है, वो अपना धर्म निभा रही है बस। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उनको असम में गुवाहाटी शहर में घुसने नहीं दिया, उसके बाद बैरिकेटिंग वगैरह पर उनके समर्थकों के साथ पुलिस के साथ भसड़ भी हुई है, क्या लग रहा है इस बार? कितने ने घुसने दिया? राहुल गांधी को घुसने नहीं दिया गया गुवाहाटी शहर में? गुवाहाटी में किसकी सरकार है? हाँ, बीजेपी की सरकार है, बिस्वा जी की। बीजेपी सरकार है, बीजेपी ने विरोध किया उसका। हाँ, उनकी न्याय यात्रा को परमिशन नहीं थी। अरे ये भरम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, इनका काम है झूठ बोलना। ये अपने आप नहीं जाने की इच्छा नहीं होगी गुवाहाटी में, इसलिए ये ऐसे भरम फैलाते हैं। बीजेपी क्यों रोकेगी भाई? बीजेपी तो अगर रोकना होता तो पहले रोक दी। ये तो राम मंदिर में तो एक विश्व शर्मा उन्होंने कहा था, हेमंत शर्मा ने, असम के सीएम है, कि 22-4 जनवरी को आप यात्रा रोक सकते हो, स्थगित कर सकते हो। इनकी तो राम की चिंता है नहीं, इनका तो कुछ की चिंता है, कुछ की चिंता में ये भूल जाते हैं कि हमें किसका विरोध करना, किसका हम सम्मान करना चाहिए। तो कम से कम राम जी के नाम पे थोड़ा सा आधे घंटे भी थोड़ा बैठ जाते तो अच्छा था, लेकिन राम नाम नहीं लेते। ये राम नाम के इनके लिए राम नाम सत्य हो जाएगा 24वें वर्ष। तो जाएगा। तो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जन समर्थन पाएगा नहीं मिल पाएगा जन समर्थन? अरे कुछ समर्थन तो देख रहा भीड़, कांग्रेस कार्यकर्ता थोड़ा बहुत मिलेंगे इनको, उसके बाद इनका पता लग जाएगा। इनके चले 40 सीटें 52 सीटें आए थे ना, इस बार 4-5 सीट भी आए थे, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। हाँ, पता लग जाए राहुल गांधी को। 4-5 सीटें भी नहीं आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगे।
मुश्किल है। तो फिर कल ये जो बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन आखिरकार कर ही दिया, तो इससे 24 में कहीं ना कहीं बीजेपी का रास्ता साफ हो गया है। आप तो यही 450 सीट आनी है बीजेपी, पक्की बात है, उसमें कोई शक है नहीं किसी को भी। और बीजेपी जो कहते हो करके दिखाती है, चाहे कोई भी काम हो, विकास काम हो, ये नहीं कि मतलब वहाँ पे मंदिर बने तो खाली मंदिर ऐसा कुछ नहीं है, और भी कार्य उससे हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है, हवाई अड्डा बन रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अब कल देखा तो लाखों दिए लोगों ने जलाए हैं, तो रोजगार तो वैसे ही बढ़ा। हिंदुस्तान तो धर्मों का त्यौहार है, यहाँ तो अगर हमारे दिवाली 2 बार आएगी, कुम्हारों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, दुकान वालों को, इतने लोगों को, तेल वाले को, मतलब हर एक को रोजगार मिलेगा। पकवान बनेगा दुनिया भर का, तो हर चीज़ों को हर एक को रोजगार मिलेगा, मिठाई बटेगी, हर चीज़ें बनेगी। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी न्याय यात्रा को रोका गया है। शाम में बैरिकेटिंग उनके समर्थकों ने तोड़ा है, पुलिस के साथ उनका जो है मनमुटाव भी हुआ है, धक्का मुक्की हुई है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो उनकी यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उसका नाम उन्होंने बदल दिया। तो न्याय यात्रा की जब आप बात करते हैं, और जो न्याय प्रिय देवता है हमारे सबके प्रभु आराध्य श्री राम जी, तो उनकी बातें आपको माननी नहीं है, तो किस प्रकार की आप न्याय यात्रा कर रहे हैं। और रही बात बैरिकेटिंग की, बाकी चीज़ों की, तो जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट की सुविधा होगी, आपको रैली की अनुमति मिली है नहीं मिली वो बाकी चीज़ें हैं, अगर वो अनुमति दिए होंगे उस तरीके की, लॉ एंड ऑर्डर उनको देखना है, अगर वो चीज़ें अगर वो बिगाड़ते हुए आ रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जो उपद्रवी तत्व हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सपोज़ करिए अयोध्या में कल प्राण प्रतिष्ठा थी, जितने लोगों को इसीलिए बुलाया गया क्योंकि एक छोटा सा शहर है वो, कितने होटल्स हैं, कितनी ट्रेनें आ जा सकती हैं, कितने लोग वहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं, गैदरिंग कितने कंट्रोल में हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर को देखनी होती है। तो इसके हिसाब से हर चीज़ों की अनुमति होती है, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी रैली हो, बाकी चीज़ें कोई भी, तो उस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। न्याय यात्रा नहीं है, हुड़दंग वाली कहानी इनके चली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, मंदिर जाना चाह रहे थे, मंदिर में एंट्री नहीं दी, इसके बाद ये रोड पर धरने पे बैठे थे। एक बंदा पहले कहता है कि लोग मंदिर में जाते हैं लड़कियां छेड़ने, ठीक है, तो ऐसे छिछोरे व्यक्ति को क्या मंदिर में जाने देना चाहिए? उसके बाद भी अगर आपको विपक्ष के नाते न्योता मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए, आप वहाँ राजनीति किए, तो अब जब वहाँ आपको नहीं जाना तो अलग अलग जाके, हालांकि वहाँ प्रशासन ने इनको बोला था कि 3 बजे आपकी एंट्री होगी, सब मंदिर का अलग अलग टाइम है, जैसे राम मंदिर अभी चालू हुआ है, बाल स्वरूप में है वो तो 6 बजे बंद हो जाएगा, तो अलग अलग सबका टाइम होता है। कोई मंदिर दोपहर में 12 बजे बंद होता है, कब कपाट खुलते हैं उस हिसाब से उनको टाइम दिया था। वो तो नौटंकी करने वाली कहानी है। अच्छा, कई लोग ये भी मंदिर को लेकर, मंदिर बनने के बाद से आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर बनाते हैं दूसरी चीज़ बनती है, अब रोजगार पे बात होनी चाहिए, देश में रोजगार नहीं है, रोजगार की कमी है। क्या कहना चाहिए? अगर रोजगार नहीं है, अगर महंगाई है, अगर बेरोजगारी है, अगर कोई बीमारी है, तो ये चर्चा का विषय बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन किसी का ये कहना कि मंदिर की जगह ऐसा क्यों, तो ये उसका दिवालियापन है और ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ प्रभु राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनेगा, जहाँ आपका जन्म हुआ है घर आप वहीं बनाओगे। तो सिंपल सी बात है, अगर इन लोगों को राजनीति करने, कोई ये नहीं कह रहा ना कि मक्का मदीना में जाके मंदिर बनाएंगे, किसी ने नहीं कहा। तो जहाँ हमारे आराध्य प्रभु का जन्म हुआ हम मंदिर बना रहे हैं, उसके बगल में राजा दशरथ का हॉस्पिटल भी बन रहा है, बगल में एयरपोर्ट भी बना है, अच्छा भव्य रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, बस स्टैंड भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी है, सब कुछ हो रहा है, वो अपने अपने यथास्थान पर हो रहा है। अगर इतना ही शौक विपक्ष को बनवाने का, तो राजीव गांधी की तीर्थस्थली खाली पड़ी हुई है, इंदिरा गांधी की समाधि स्थली खाली पड़ी है, नेहरू की समाधि स्थली खाली, सबको तोड़ के बनवा दिया। 10 जनपद में बनवा दे अस्पताल, हमें कोई दिक्कत नहीं, 10 जनपद में बनवा दे, अपना रहना है ना उनको, वहाँ बनवा दे। और ये किसको जोड़ेंगे? भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं लोग, जब शादीशुदा होते हैं, फैमिली बड़ी होती है तो दूर रहते हैं फैमिली से। एक विधवा माँ और एक कुंवारा बच्चा जो साथ में नहीं रह सकता, खुद को तो जोड़ नहीं पाएंगे, भारत क्या जोड़ेंगे?